और दशगात्र के बारे में यदि हम बात करें तो वो हमारे पूरे एनसीआर में नहीं होती। दशगात्र का मतलब हो गया जो घटदान इत्यादि की कुछ क्रियाएं होती हैं वो 10-12 दिन के अंदर अंदर, और कहीं कहीं दशगात्र का मतलब होता है उन 8-10 दिन के अंदर अंदर गायत्री सवाला गायत्री कराना। लेकिन यहाँ पे दशगात्र का मतलब गायत्री नहीं है। हमारे एनसीआर में दशगात्र का मतलब गायत्री है, यहाँ दशगात्र का मतलब पिंडदान इत्यादि है। जिस घर में मृत्यु हुई हो उसके घर के सदस्य, उसके बच्चे, जो परिवारजन हैं, वो उनके निमित्त जो कृत्य करते हैं वो दशगात्र में आते हैं, यानी 10 दिन के अंदर अंदर किए जाने वाले कार्य। और कहीं कहीं रिवाज ये है कि उन 10 दिनों के अंदर, जैसे हम कर्मकांडी ब्राह्मण हैं तो उनके घर के अंदर हम प्रवेश भी नहीं कर सकते 10 दिन के अंदर अंदर। 10वें दिन महापात्र आएगा, महापात्र आकर के अपना कार्य करेगा। महापात्र उसको कहते हैं चांडाल को जो शमशान में वास करता है, वो आएगा, वो वत्सोत्सर्ग इत्यादि कार्यों को करवाएगा। ठीक, एकादशाह वगैरह जो करते हैं, उत्तम घोड़सी, मलिन घोड़सी वगैरह जो होती है, वो क्षेत्रीय रिवाज है। यदि क्या होती है तो मैं बता देता हूँ आपको। उनको करवाने के बाद हमारा प्रवेश होता है उस घर में। जब तक हमारा प्रवेश भी वर्जित है, मतलब वो घर इस योग्य नहीं होता कि हम उसमें प्रवेश करें। यहाँ तो हम क्या है, जिस दिन मरा वाई दिन पंडित जी कहा हो, मैं कि जी हाँ आ जाना, ऐसे ऐसे बात हो गई है, मतलब वाई दिन पंडित जी पहुंचा ले पंचांग यहाँ पे, यहाँ तो पहुंच जाते हैं ना। कुछ क्षेत्रों में मतलब ही नहीं बनता, मतलब पूछ लिया अलग से अलग बात है, पंडित जी आपके घर नहीं आ सकता, उस घर नहीं जा सकता जिस घर में मृत्यु हुई है, कम से कम 10 दिन तक बिल्कुल नहीं। और तो और जिस घर में मृत्यु हुई है वो राम का नाम तक नहीं ले सकते, किसी की राम राम भी नहीं ले सकते। जैसे हमने कहा जी राम राम जी, तो राम राम भी नहीं ले सकते, किसी के चरण स्पर्श नहीं कर सकते, मंदिर के सामने से गुजर रहे मंदिर में से प्रणाम नहीं कर सकते, मंदिर जाना तो दूर की बात। ये अजीब सी बातें लग रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये बहुत गहराई से इन सब चीजों का पालन करते हैं, लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं इसका विस्तार नहीं करूंगा, मैं बता देता हूं क्या क्या होता है, फिर इसके बाद हम मतलब कल करेंगे इसके बाद कथा। करुण जी कहते हैं, दशगात्र विदं ब्रूहि कृते किं सुकृतं भवेत्, पुत्राभावे तुकः कुर्यादिति मे वद केशवः। करुण जी कहते हैं, केशव आप दशगात्र की विधि के संबंध में बतलाइए और इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। पुत्र के अभाव में इसको किसको करना चाहिए, यदि पुत्र ना हो तो कौन करे इसे। तो श्री भगवान कहते हैं, तार्च सुतार्चम प्रवक्ष्यामि दशगात्र विधिं तव, यद्युत्थाय च सत्पुत्रो मुञ्चते पैतृकारणात्, पुत्रः शोकं परित्यज्य धृतिमास्तय सात्विकीं, पितुः पिंडादिकं कुर्यात् शुरुपातं करायेत। श्री भगवान कहते हैं कि अब मैं दशगात्र विधि का वर्णन करता हूँ, और जिसको करने से सत्पुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पितृ ऋण से मुक्त कब होता है? पुत्र कुछ करे न करे पिता की सेवा कर ले बहुत है, कुछ करे न करे पिता की आज्ञा का पालन करने बहुत है, और वो सब भी न करे तो इसमें आकर के अब इसे कोई सही समझे गलत समझे, यहाँ पढ़ना पड़ेगा उसे। फिर या तो समाज उसको घेर देगी या समाज के डर से उन सब चीजों में पड़ जाएगा, तो ज्यादा अच्छा है वो जीते जी सेवा कर ले तो बहुत अच्छा है। पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके धैर्य धारण करके सात्विक भाव से समन्वित होकर के पिता का पिंडदान आदि कर्म करे। उसे अश्रुपात नहीं करना चाहिए, आंसू नहीं गिराने चाहिए, क्योंकि बांधवों के द्वारा दिए गए अश्रुपात और श्लेषपात विवश होकर के पिता रूपी प्रेत पान करना पड़ता है। यदि आंसू निकलते हो और फिर हम पिंडदान करते हो तो ग्रहण नहीं करते भी तो उससे वो तृप्त नहीं होते। इसलिए इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष दिन रात शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं देता, कहीं वापस लौट करके नहीं आता। और
जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान को इस अवश्य संभावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई दैवीय अथवा मानवीय उपाय नहीं जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ जाए। यह है ऐसा कोई पूजा पाठ कुछ ऐसी है, किसी के पास शक्ति सामर्थ्य ऐसी है, कोई मर जाए और उस कार्य को करने से वो जीवित हो जाए पुनः, कुछ भी नहीं है भी तो क्या है पता है? सत्यवान नाम सुना किसी ने? सावित्री और सत्यवान सुना? क्या हुआ था? उसने जीवित कर लिया था अपना पति, लेकिन जीवन दान कहां से प्राप्त हुआ उसे? परमपिता परमात्मा के सानिध्य से, किसी पूजा पाठ से नहीं, किसी का आशीर्वाद से नहीं। उसने दृढ़ संकल्प लिया कि नहीं मैं अपने भी प्राण दे दूंगी, परमपिता परमात्मा में उसने ध्यान लगा दिया। जो अंश था उसके अंदर परमपिता परमात्मा का, वो अंश परमपिता परमात्मा से जीते जी जोड़ दिया। तो परमपिता परमात्मा को विवश होकर के उसके पति के जीवन के दान उसे देना पड़ा, उसके पति को जीवन दान देना पड़ा, और ये सत्य है। और एक और महर्षि हुए जिनके पास वो शक्ति सामर्थ्य थी कि कोई मृत हो जाए तो उसे जीवन दान दे सकते थे। वो कौन थे? महर्षि शुक्राचार्य एकमात्र थे। और एक और इसके पीछे एक कारण है। शुक्राचार्य को कोई जानता है? चलो इस विषय पे हम बाद में चर्चा करेंगे, यदि किसी को ध्यान रहे तो पूछ लेना, लंबी हो जाएगी फिर हमारी चर्चा। इस जगत में सदा के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं। यह संभव है, जानबूझ के हम एक साथ मर जाए वो अलग चीज है। हम कुदरत पे छोड़ दें और जानबूझ के भी मरना चाहे तो क्या पता मेरी आंख मुदी तो बराबर वाले की मुदी की ना मुदी, हो सके उसकी रस्सी टूट गई हो। होता ना कभी कभार, या उसने ऐसे हाथ अड़ा दिया हो जब तक नहीं, बहुत तरीके ऐसे। तो वाकई में जीवन और मृत्यु दोनों हमारे हाथ में नहीं, बेशक हम कोशिश करें, और कोशिश वो नाकामयाब होती है तो पता क्या होता है? फिर नरकदायी पीड़ा, आंखें खुली की खुली, जबान निकली की निकली। डॉक्टर कह रहा जी सांस तो चल रही है पर पता नहीं कितना समय लगे, ये कोमा में चले गए भाई साहब, वेंटिलेटर पर रहेंगे। तो ये कोशिशें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कोशिशें हमें सीधे सीधे परमपिता परमात्मा के खिलाफ या उनके विरुद्ध लेके जाती हैं। और जो उनके विरुद्ध चलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं कि किन किन रास्तों से गुजरना पड़ जाए उसको। और क्या क्या है? जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सार्वकालिक संबंध संभव नहीं है तो फिर अन्य जनों के आत्यांतिक सहवास की तो कामना ही क्या है? यानी ये जीव इस शरीर के साथ, या फिर ये शरीर जब इस सृष्टि में आता है उससे पहले ही जीव इसके साथ होता है, तभी शरीर होता है, शरीर में आस और सांस होती है। जब इन दोनों का तालमेल जन्म जन्मांतर तक नहीं है तो बाकी की तो बात छोड़ दो। यानी मैं मेरे शरीर में एक तय समय तक वास करता हूँ, जब मुझे लगता है नहीं यार मैं तो ऊब गया। कभी कभार आपने ध्यान दिया होगा कुछ लोग तो कपड़े को 10-10 साल तक पहनते हैं और कुछ 10 दिन में ही पुराना कहता है नहीं अब तो पहना ही 4-5 में पहन लिए, बहुत अब नहीं पहन सकते। समझ रहे हो? वैसे ये शरीर है, इच्छा हुई तो 100 साल तक रहे इसको पहने, और इच्छा नहीं तो अभी पहना और अभी उतार दिया। इसमें आप क्या कर लोगे? उसकी मर्जी है, वो उब गया, उसकी मर्जी है, उसकी सामर्थ्य थी कि वो अगले पल नया कपड़ा लेना चाहे। आप रोक लोगे क्या? मैं कहूँ नहीं भाई यही साड़ी पहननी है आपको 1 साल तक, हो सकता पहन भी ले, हो सकता नहीं वो भी अब नहीं पहन सकती। मैं कहूँ नहीं अभी फटी थोड़ी है, लेकिन यदि किसी की सामर्थ्य है या किसी की मर्जी है तो फिर क्या है, कुछ भी नहीं उसकी चलेगी। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं अभी तो देखा ही क्या था, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई थी, अभी तो आंख भी नहीं खोली थी,
आंख खोलो न खोलो, ये तो सिर्फ वस्त्र है उस जीवात्मा के लिए। मन करा तो 100 साल, मन करा तो 150 साल, मन करा तो 1.5 महीने या 1.5 दिन या 1.5 सेकंड, 1.5 क्षण भी नहीं। पता चला आए राम और गए राम, आए राम और गए राम। आए तो व्यवस्थाएं हुई, गए तो व्यवस्थाएं रह गई, वो गए। आए तो व्यवस्था हुई, गए तो ये व्यवस्था रह गई, वो गए। तो इस समय हमें शोक होता है, लेकिन शोक क्यों होता है? क्यों? मोह होता है। तो इसीलिए जब परमपिता परमात्मा से उस शोक, उस दुख की निवृत्ति की जब कामना करते हैं, तो भगवान कहते हैं दुख की नहीं पता वो छूटेगा नहीं छूटेगा, कलेश की नहीं पता वो दूर होगा नहीं होगा, रोग की नहीं पता वो दूर होगा नहीं होगा, लेकिन मोह दूर हो जाएगा। किससे? मेरी कृपा से। मोह और मोह, दुख, कष्ट, पीड़ा, वेदना, ये सब एक ही बात है। क्यों? क्योंकि इस सब का मूल कारण मोह है या नहीं? जब हमारा मोह इस शरीर से हट जाता है तो हम कहते हैं भैया उठा ले, अब झिक गए। या किसी के प्रति हमारा मोह है तो हम दुख व्यक्त करते हैं, और मोह नहीं है तो हम कहते हैं देखिए बेचारे से बड़ा बुरा हुआ, और हम चल पड़ते हैं। तो ये भी ध्यान देना चाहिए। और क्या क्या है? जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर के विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार है जीव आता है और चला जाता है। छाया को साथ लेकर के जाता है क्या? हमारा मन हुआ कि धूप बहुत हो रही है, चलो थोड़ी देर छाया में विश्राम कर लें। फिर मन हुआ कि नहीं भी बहुत देर विश्राम कर लिया, अब चलना चाहिए, तो उस पेड़ की छाया को साथ लेके चल देते हैं क्या? तो बस हो सकता है ऐसा मान लो, उस जीव की इच्छा हुई कि चलो थोड़ी देर ठहर ले। अब सभी तो एक समान नहीं उस छाया में ठहरते हैं, सभी एक समान ठहरते हैं उस छाया में। कोई 10 मिनट के लिए रुका, कोई 1 घंटे के लिए, कोई 10 मिनट के लिए, कोई 1 मिनट के लिए, और कोई चलता चलता उस छाया के नीचे से होकर गुजर पड़ा। ऐसे ही करते हैं। वैसे ही हमारे साथ। और एक और उदाहरण है, जैसे प्याऊ पे पानी पीने के लिए हम गए, तो वहां हम अकेले नहीं होते, और भी पी रहे होते हैं, और वहां पे मिलन होता है। मिलन मतलब है कई सारे लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन पानी पीने तक के लिए वहां खड़े हैं या पी रहे हैं तब तक, या पीने के लिए इंतजार कर रहे हैं तब तक। उसके बाद सब अपने अपने रास्तों पे, अपने अपने गंतव्यों पे प्रस्थान कर देते हैं। एक और उदाहरण, हम यहाँ से बस पकड़ते हैं तो बस हमारे लिए खाली आती है, और उस अकेले ही हम बस में होते हैं या पहले से भी बैठे होते हैं। मान के चलो पहले से बैठा हुआ व्यक्ति आपको देख रहा है कि अभी अभी चढ़े, उस व्यक्ति को उतरना था लाल किले और आपको उतरना था आश्रम, और वो व्यक्ति ये सोचेगा अरे अभी तो चढ़े थे उखला टैंक से और अभी उतर गए, और मैं देखो पहले से बैठा हुआ आ रहे और बात तक जा रहा हूँ, हे भगवान कितना बुरा हुआ। ऐसा सोचते हो क्या? लेकिन वही सवारी असल जिंदगी में जब ईश्वर की कृपा से चल रही होती है तो हम बड़ा बुरा लगता है, बड़ा दुख होता है कि देखिए मैं तो 100 साल का होने जा रहा हूँ, और ये अभी तो पैदा हुआ और अभी 2 महीने बाद ऐसे ऐसे हो गया। यानी अभी तो पैदा हुआ और अभी उतर पड़ा, और मैं तो कब का पैदा हुआ था और कब तक उतर रहा हूं। सत्य है, लेकिन हम सोचते ही नहीं, बस रोना शुरू कर देते। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो ये भी ध्यान देना चाहिए। और आगे क्या है? प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और सो हे खगे, पिता का 10 गात्र आदि कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह पूर्वक पिता उसकी 10 गात्र क्रिया न करे। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी 10 गात्र संपिंडन तथा अन्य गोड़स श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी 10 गात्र संपिंडन गोड़स श्राद्ध एक को ही करना चाहिए, किंतु सावत्सरिक आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र पृथक पृथक करें। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचार्य का धारण करके पवित्र होकर के भक्ति भाव से 10 गात्र और श्राद्ध विधान करने चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल माता पिता की क्रिया करके पुत्र को प्राप्त होता है।
दशगात्र से लेकर के वार्षिक श्रद्धा पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त कर लेता है। और कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर के और मध्यम याम यानी मध्यकाल में बिना मंत्र स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर के वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर के वेदी बना करके उसे गोबर से लीप करके उस वेदी में पत्ते पर कुशा से बने हुए दर्भमय ब्राह्मण को स्थापित करके पाद्य आदि से पूजन करना चाहिए और इस मंत्र आदि से उसका प्रणाम करें और इसके पश्चात उसके आगे पिंड प्रदान करने के लिए उसका आसन रख कर उस पर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए, अब देखना दशगात्र की क्रिया है। घर से बाहर जाकर के कोई पीपल इत्यादि का वृक्ष हो या फिर नदी का किनारा हो, वहां पे क्रियाएं होती हैं। उसमें महापात्र इसको करवाते हैं, उसका आसन रख करके उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ की पीठी यानी आटे से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। उसीर यानी खस, चंदन, भृंगराज यानी भंगरैया का पुष्प निवेदित करें, धूप दीप नैवेद्य, मुखवास, तांबूल आदि दक्षिणा समर्पित करें। तत्पश्चात काकान्न दूध जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान वृद्धि क्रम से दी जाने वाली जलांजलि का प्रदान करते हुए कहें कि अमुक अमुक नाम से प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त यह पिंडदान सामग्री आपको प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को देती जाती है उससे उसके अनंत फल प्राप्त होते हैं, अच्छे तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर के सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंडदान दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। 9वें दिन सभी सपिंडी जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तैलाभ्यंग करना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके दूध एवं लाजा लेकर के स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर के उससे कहे कि दूर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो, लावा के समान आपका कुल विकसित हो। जो विवाह शादी में खील की आहुतियां तो देते हैं, तो देखा होगा आपने खील, और पूजा पाठ में दूर्वा दूब घास का प्रयोग होता है। कारण उसका पता है किसी को? कारण पता है? दूर्वा चौतरफा विकास करती है, यानी दूब घास आप लगा दो मिट्टी में तो चारों तरफ विकास करती है वो। तो हम भगवान से, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे कुल का, या हम किसी के लिए प्रार्थना करें तो भाई उनके कुल का जैसे दूर्वा का विकास होता है वैसे चौतरफा विकास करे, विकसित रहे। फिर हुआ लाजा खील। खील चावल का दाना बहुत बारीक होता है, उस खील की तुलना करें तो 4 गुना 5 गुना तक वो वृद्धि को प्राप्त करता है। तो विकसित होना, विकास चौतरफा लेकिन वृद्धि को प्राप्त करता हुआ। कहने का मतलब है मान लो हम विकास, एक तो राग भी हमारी जनसंख्या बढ़ जाए लेकिन उसके अंदर सामर्थ्य न हो, वृद्धि न हो, बल न हो, शक्ति न हो, तो उस वृद्धि को क्या कहेंगे? बोझ। तो ये ध्यान देना चाहिए। और आगे ऐसा कह करके दूर्वा सम्मित लावा को उसके घर में चारों ओर बखेर दें। हे खगेश्वर 10वें दिन मांस से पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस से पिंडदान का शास्त्रतः निषिद्धि होने के कारण मांस के स्थान पर उड़द से पिंडदान करते हैं। आपने देखा है जो क्षेत्रपाल की बलि निकालते हैं, हम उड़द की दाल लेते हैं उबली हुई, सिंदूर और दही मिलाते हैं, फिर हम कहते हैं और संकल्प में बोलते हैं क्षेत्रपाल के निमित्त जो हम दान देते हैं, माख यानी मांस, किस लिए? आरोग्यता के लिए, आयु करता, काम करता, क्षेम करता, ऐसी कामना करते हुए। ठीक, यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चीजें गड़बड़ है। यहाँ पे एक श्लोक है, अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम फलपेत्रिकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलो पंच विजरेत। अश्वमेधम गौमेधम संन्यास श्राद्ध में, यानी अश्वमेध और गौमेध यज्ञ है ये, और संन्यास
श्राद्ध में मांस का प्रयोग तथा देवर द्वार पुत्रोत्पत्ति ये पांचों कलयुग में निषिद्ध है। कलयुग में निषिद्धि का मतलब है कि कुछ हमारे धार्मिक ग्रंथ ऐसे हैं उनमें ये बताया गया है कि भाई ये उस समय पे चलता था, लेकिन वहां पे भी भाव कुछ है, शब्दार्थ कुछ है। यहाँ हम भाव में कम जाते हैं शब्दार्थ को पकड़ करके और कुछ का कुछ गाते फिरते, फिर कहते हैं नहीं हमारे तो धर्म ग्रंथ में लिख रहा है कि भाई ऐसा करना है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ बता दिया कि यहाँ पे मांस निषिद्ध है। तो यहाँ पे उड़द की दाल इत्यादि से हमें पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन चौरकर्म बंधु बांधवों को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन करना चाहिए। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान्न भोजन कराना चाहिए। हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। और अलसी के फूल के समान कांति वाले पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद को प्रणाम करते हैं। उन्हें कोई भय नहीं होता और आदि से अंत रहित शंख चक्र गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव भगवान विष्णु आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तत्पश्चात स्नान करके घर जाकर के गौग्रास देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो सच्चे दरबार की।